अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम पर जो मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुसीबतें जो आती है ना ये अपनी खामियां हैं, अपनी कमियां हैं। अपने आप को हम सुधार नहीं सकते, दुनिया को सुधारने निकल पड़ते हैं। हमारी दीनदारी फकत सोशल मीडिया तक है। कहां तक है? व्हाट्सएप पे हम दीनदार हैं, फेसबुक पे हम दीनदार हैं, ट्विटर पे हम दीनदार हैं। उसके अलावा दीनदारी हमारी रियल जिंदगी में नहीं है। फेसबुक पे हम कमेंट्स करेंगे दीनदारी के, पोस्ट करेंगे दीनदारी के, व्हाट्सएप पे लंबे लंबे पोस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे हम उठा के इधर से उधर, बड़े दीनदार। अभी ये माह रजबुल मुरज्जब अगला महीना शब बारात उसमें आएगी, माह शाबान में शब बारात पे देखो सारे दीनदार व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगेंगे अल्लाह के वास्ते हमारी गलतियां माफ कर दो, हमारी खताएं माफ कर दो, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। ये होता कि नहीं होता बोलो जी। मगर सारे दीनदार ये व्हाट्सएप वाले होते हैं, फेसबुक वाले होते हैं। भाई से नाराजगी है, उससे मुआफी मांगने को तैयार नहीं है, भाई को मनाने को तैयार नहीं है, और व्हाट्सएप पे बड़ा दीनदार बना है, व्हाट्सएप पे सारे जमाने से मुआफी मांग रहा है। घर के अंदर माँ का दिल दुखा रहा है, माँ को देखता नहीं है, बाहर सारे जमाने के लिए सोशल मीडिया पर दीनदार बना हुआ है। ये सोशल मीडिया की दिखावे वाली दीनदारी, इतने बड़े दीनदार बन जाएंगे इस पे आकर हजरत मैसेज करेंगे, और रियल जिंदगी देखो तो बिल्कुल किसी एंगल से लगता ही नहीं है कि हम मुस्तफा के गुलाम। नमाजों से दूर, इबादत से दूर, तमाम नेक अमाल से दूर, हालत ये दिन भर झूठ, दिन भर चुगली, दिन भर गीबत, दिन भर बुराइयां, दिन भर ये वो तमाम खराबियां हमारे अंदर है कि नहीं? आज कौम मुस्लिम की हालत ये, जुआरी हमारे अंदर, सटोरे सटियारे हमारे अंदर, नशेड़ी हमारे अंदर, शराबी हमारे अंदर, शराबी कबाबी सब हमारे अंदर। कौन सा ऐब है जो हमारे अंदर नहीं है, आज हमारे मुआशरे में नहीं पाया जाता? वो नौजवान जिसे इश्क हकीकी की मस्तियों में मस्त होकर अल्लाह के घर में जाकर अपना सर सजदे में झुकाना था, वो नौजवान शराब के नशे में मस्त होकर नालियों में गिरा पड़ा है। वो नौजवान जिसे अपनी बहनों का और दुनिया की तमाम बेटियों की इज्जतों का मुहाफिज बनाया गया था, वो रीछ बन गया है। वो हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे खड़ा होकर अपनी बहनों को आते जाते तक रहा है, उन पे गंदी नजरें डाल रहा है। फिर हम उर्स करते हैं तो हम अल्लाह वालों से बड़ा प्यार करते हैं, क्या खास प्यार करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आएगा, हम बगोना बिरयानी का तैयार करेंगे, बिरयानी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, अजमेर जाएंगे, खूब झूमेंगे, कलियर शरीफ जाएंगे, खूब झूमेंगे, कव्वालियों में भी ठुमके लगाएंगे, लेकिन वही आस्ताने के बराबर से मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। सच। मार्केट में टहलेंगे, वहां दाएं बाएं इधर उधर कव्वाली हो रही होंगी तो वहां नाचेंगे, वहां सारे, इनसे बड़ा दीनदारी कोई नहीं होगा, वहां कहेंगे नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले।
भाई कभी कोई ये नहीं कह रहा कि हम सजदे करेंगे, हम इबादत करेंगे, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, हम वो काम करेंगे जो साबिर पाक ने किया, हम वो काम करेंगे जो सरकार गरीब नवाज ने किया। ऐ भैया हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज क्या ढोलकिये लेके आए थे? कोई तारीख दुनिया की मुझे दिखाओ जिसमें तुम ये साबित कर दो कि ख्वाजा गरीब नवाज आए तो उनके सामान में हारमोनियम था, बजाते बजाते आ रहे थे। हाँ, या कोई ढोलक लेके आए थे, ढोलक बजाते बजाते आए थे रास्ते में? सरकारे गरीब नवाज आए थे, एक तस्बीह, एक मुसल्ला, एक वुजू का लोटा लेकर आए थे। जहां नमाज का वक्त होता था मुसल्ला बिछाते, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते, फिर परवरदिगार की इबादत करते और नमाज से फारिग होकर अल्लाह अल्लाह करते जाते और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते। ये उनका किरदार था। मगर ये ख्वाजा की बारगाह में जाने वाले रास्ते में खूब नाचेंगे कव्वालियों पर और नमाज कहीं नहीं पढ़ेंगे। होटलों पर गाड़ियां रुकेंगी, चाय टाइम से पियेंगे, रास्ते में होटलों पे आलू के पराठे, साग के पराठे टाइम से बिल्कुल खाएंगे। अरे भाई रोक लो भैया, टाइम हो गया अब नाश्ता। ऐसा मतलब मामूलात बना लिए अपने। लोग कह रहे हैं भाई हमें तो शाम को चाय की बड़ी हड़क लगती है, चाय नहीं मिले तो हमें बस सुकून नहीं मिलता। कुछ कह रहे हैं सुबह ही उठते भैया हमें तो पहले बिस्तर पे चाय चाहिए, टाइम से। सारे काम टाइम से, और जो टाइम से होना था वो टाइम से नहीं, वो तो खत्म है बिल्कुल। तो रास्ते में चाय पीने के लिए टाइम पे गाड़ी रुकेगी, चाय पिएंगे फिर गाड़ी चलेगी। क्या ही अच्छा होता कि नमाज के टाइम पे गाड़ी रुकती, फिर नमाज पढ़ते, किसी मस्जिद के दरवाजे पे गाड़ी रोकते, फिर नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के फिर चलते। तो जमाना देख के कहता ये ख्वाजा की बारगाह में जाने वाले इसी अंदाज से जा रहे हैं जैसे नमाज पढ़ते पढ़ते, सजदे करते करते सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान। ये तो कव्वाली बज रही है बस के अंदर और शोर कर रहे हैं खूब तबीयत। इनके तो बस में भी कव्वाली वो बज रही है, ख्वाजा का मेला रेला अपन अजमेर जा रेला। अच्छा तो मेला देखने जा रेला। ख्वाजा गरीब नवाज से कुछ फैज पाने तो जा नहीं रहा, मेला देखने जा रेला। मेला तो बहुत रास्तों में हो रहा है, जगह जगह पे तमाम, कहीं नुमाइश लग रही है, कहीं मेला लग रहा है, कहीं भी देख लेता। अरे ख्वाजा का मेला नहीं आ रेला, ख्वाजा का उर्स आ रेला, और उर्स में नाचना गाना नहीं। ख्वाजा की सीरत को देखकर ख्वाजा के किरदार को अपनाने की जरूरत थी। उर्स की तकरीब में आए हो, ये अल्लाह वालों ने क्या किया था, हम क्या करने लगे। आज हमारी हालत, रात दिन झूठ, गीबत, चोरी, चुगली, सियासत, तमाम ये हाल बना कर रख दिया हमने अपने मुआशरे का, तबाह कर लिया अपने मुआशरे को। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, सारे ऐब हमारे अंदर, सारी खामियां हमारे अंदर, सारी बुराइयां हमारे अंदर। फिर हमारा शिकवा ये है हम न जाने क्यों परेशान है, न जाने क्यों परेशानियों में मुब्तला है। दुआ करते या अल्लाह मदद भेज दे, मदद नहीं आती। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह ताला के कुरान ने फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें अगर परवरदिगार
परिवार की मदद चाहिए, अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो मदद ऐसे नहीं आएगी कि तुम झूठ भी बोलते रहो, अल्लाह की मदद भी आ जाए, तुम गीबत भी करते रहो, अल्लाह की मदद भी आ जाए, तुम चुगलियां भी करते रहो, अल्लाह की मदद भी आ जाए, तुम बुराइयां भी करते रहो, अल्लाह की मदद भी आ जाए, शराबे भी हम पीते रहे, अल्लाह की मदद भी आ जाए, जुए भी हम खेलते रहे, अल्लाह की मदद भी आ जाए, सट्टा भी हम लगाते रहे, अल्लाह की मदद भी आ जाए। आज हमारे घरों की हालत ये हो गई, हम सोचते मदद आएगी मदद आएगी, लेकिन अल्लाह ने साफ फरमा दिया अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती है। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, मदद चाहो नमाज से और सब्र से। अल्लाह के कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया अगर तुम्हें परवरदिगार की मदद चाहिए तो अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुका दो और रब के फैसलों पर राजी हो जाओ, अपनी जिंदगी में सब्र को शामिल कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब अल्लाह की मदद आएगी, बहुत अच्छा, ऐसे नहीं आएगी मदद। बेशक अल्लाह की मदद तब आएगी जब हम नमाज का दामन पकड़ लें। हक है। अरे जिन औलिया कराम ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ते 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 गुजार दी, और विलायत की शान ये होती है, समझ रहे हो, फराइज नहीं, सिर्फ जिंदगी में नवाफिल की कसरत इस दर्जा हो जाती है कि वो नवाफिल की कसरत अल्लाह का कुर्ब अता कर दिया करती है। यहाँ हम फर्ज नमाजों से भाग रहे हैं, फर्ज नमाजें पढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। बिरयानी हम बना देंगे, हम मुर्गे खूब काटेंगे, हम ताने भी देंगे लोगों को कि तुम कौवे वाले हो और हम बिरयानी वाले हैं, हम मुर्गे वाले हैं। कितना अच्छा होता कि हम यूं कहते कि तुम मुस्तफा के गुस्ताख हो, हम मुस्तफा के आशिक हैं, हम अदब भी करते हैं और आका की सीरत पे भी अमल करते हैं, हुजूर के फरामीन को भी मानते हैं। आका ने फरमा दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो हम कहते हम नमाज पढ़कर आका की आंखों को ठंडा करेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत और से मुकद्दस फैज़ाने औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मगर क्या करे भैया, यहाँ तो अपना ही मामला खराब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिर हम रोते हैं अपनी तकदीर पे। सोशल मीडिया वाले मुसलमान रह गए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई मामला हो जाए, बस सोशल मीडिया पे। क्या सोशल मीडिया के मुसलमान हैं हम? जमीनी तौर पे हमारी हकीकत कुछ नहीं। एक मर्दे मुजाहिद को, कलंदर को, एक हमारा अजीमुल मर्तबत बावकार आलिम दीन, मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम सोशल मीडिया पे एक दो पोस्ट लिख रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं बात। छोटों से लेकर बड़ों तक सब के सब बंडल बैठे। कोई आया निकल के मैदान में? भाई आना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं। और ये चैनल वालों ने वो आतंक मचाया है, बस इन्हें इसमें भी व्यूज चाहिए, इसमें भी इन्हें व्यूज की तलाश, व्यूज मिल जाए तो नए नए टाइटल, नए नए थंबनेल अजीब अजीब बना के सलाखों के पीछे मुफ्ती सलमान अजहरी का फोटो लगा लगा के और फिर उस पर डाल रहे हैं वीडियोस। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गम है, कोई अफसोस है कि कौम के लिए बोलने वाला एक जाबाज सिपाही, सिपाही रसूल अकरम का एक अजीम सिपह सालार, आज उसे कैद कर लिया गया तो तुम उस पे अपनी दुनिया के ये डॉलर हासिल करने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए ऐसे फोटो, ऐसी तस्वीरें लगाकर फिर तुम ये काम कर रहे हो। तुम्हें गम होता तो उनके लिए कुछ न कुछ कोशिश करते।
मैं गुजारिश करूंगा पूरे मुल्क के उलमा इकराम से, पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमानों से, अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, उनकी जबान को अगर बंद किया गया तो कल तुम सब के सब गूंगे हो जाओगे, गूंगा बना दिया जाएगा, पूरी कौम को गूंगा बना दिया जाएगा। अगर आज वो आवाज दब गई ना तो फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कल बोलने की। अगर गलत है बेशक तुम सजा दो, और अगर गलत नहीं है, हम अपनी बात कहते हैं, अपने लोगों के दरमियान अगर हम अपनी बात सही ढंग से, सही तरीके से और हिंदुस्तानी कानून को मद्देनजर रखकर, सामने रखकर, उसके पेशे नजर, कानून के पेशे नजर अपनी बात को हम अगर कह रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप हमारी जबानों पर ताला लगाओ, आप हमारी जबानों को खामोश करने की कोशिश करें। तो खुदा के लिए सिर्फ ये ट्रेंड चलाने से, ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। अपनी जमीनी हकीकत को बदलिए। मुसलमान हैं तो अपने किरदार को बदलिए, मुसलमान हैं तो अपने वजूद को, अपने किरदार को, खुद को ऐसा सजा लीजिए कि जिधर से गुजरे देखने वाला कहे मुस्तफा का गुलाम है, जिधर से गुजर जाए देखने वाला कहे मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब हम मर के कब्र में जाएं तो फरिश्ते भी कह दे जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक खुद को बहुत अच्छा बयान। मामलात को तब्दील करना पड़ेगा। नमाजों से हम दूर हो गए। आखिरी बात सुनो, अल्लाह का कुरान सुनाता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगारे आलम का ऐलान है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अवाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला का कुरान परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम की वादिये गई में डाला जाएगा। अल्लाह, जहन्नम में वादिये गई, अल्लाह के कुरान ने कहा फसौफ यल्कौना गय्या। ये वादिये गई क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया ये जो जहन्नम की वादी है, जिसे वादिये गई कहते हैं, ये मुफस्सिरीन इकराम फरमाते इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि जब सारे दोज़ख की आग ठंडी पड़ने लगती है, सर्द होने लगती है, तो फिर इसको खोला जाता है सुई के सुराख के बराबर। जब इसको खोला जाता है तो इसको खोलते ही इसके अंदर से जो आग निकलती है वो सारे दोज़ख को दोबारा से दोज़ख की आग को भड़का देती है। अल्लाह, इतनी खतरनाक वादी है वादी। अल्लाह, फरमाया उसके अंदर डाला जाएगा, अल्लाह, उसके अंदर डाला जाएगा। क्या समझते हैं? कोई नहीं होगा उधर, इधर भले ही कोई डर के ना कहे, इधर भले ही कोई ना कह सके, मगर उधर अल्लाह हिसाब लेगा। कर लो जो करना। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। इधर चोरी करने वाला चोरी करके कहता है मैंने नहीं की, इधर गलत काम करने वाला गलत काम करके कहता है मैंने नहीं किया, लेकिन किसकी मजाल जो उधर कह सके मैंने नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये नौजवान बैठे हमारे, परेशान तो नहीं हुए आप लोग? कारी इमरान बरकाती साहब क़िबला बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, आपने सुनी होंगी इनकी नात, बड़ी खूबसूरत आवाज है, खुद भी खूबसूरत है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, एक कमरा, दो बिस्तर
उन 2 बिस्तरों पर एक मर्द एक औरत, बंद कर दिया जाए, दोनों को ताला लगा दिया जाए और एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए। कह दिया जाए तुम जो कुछ भी यहां कर रहे हो करोगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है और ये जो कुछ भी यहां तुम जिस तरह से रहोगे ना, वो सब का सब रिकॉर्ड भी हो रहा है और कभी भी पब्लिश किया जा सकता है, पब्लिक किया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, टेलीकास्ट हो सकता है इसका। तो अब वो मर्द औरत जिनको अंदर बंद किया जाएगा उनकी हालत क्या होगी बताओ? करेंगे कोई गलत काम? बड़े अदब से दोनों अपनी अपनी जगह पे सुकून से बैठ रहेंगे, मुंह फेर के एक दूसरे। क्यों? डर। किस बात का? कैमरा लगा है। किस बात का? बोलो यार। कैमरा। याद रखो मेरे अजीजों, आज हमारी हालत क्या? एक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो डर है रुसवा न हो जाए, रुसवा न हो जाए। ये कैमरा लगाए, ये कैमरा लगाए, तुम भूल गए अल्लाह ने 2 फरिश्ते लगा दिए कि रामन कातिबीन, अच्छाई लिखने वाला बुराई लिखने वाला, दोनों लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह के हुजूर सारे दफ्तर देख अल्लाह के हुजूर पेश कर देंगे। कल मैदान महशर में रब के हुजूर दफ्तर पेश कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये, अच्छा ये बताओ, किसी ने गुस्से में तार तो नहीं हटाया लाइटों का? बोले यार मौलाना बहुत नमाज कर रहा है, तार हटाओ इसका, लाइटें बंद करो यार। ये वाली पसंद नहीं आती है, इसमें मजा ही नहीं आता। एक तो मौलाना साहब, एक तो मौलवी साहब थे, नमाज की तकरीर कर रहे थे, समझ रहे हो? तो एक बड़ा पहलवान सा, मोटा ताजा हट्टा कट्टा सा बेनमाजी आदमी था, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा यार ये मौलवी बार बार नमाज 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 करे जा रहा है। वो घर गया उठ के और घर जाकर अपनी बेगम से बोला वो लठ जो है मोटा वाला डंडा वो। बोली क्या करोगे? कुछ झगड़ा हो गया? कि ना झगड़ा नहीं हुआ, ये मौलाना जो आया है ना तकरीर करने, जरा इसकी खैरियत मालूम करूंगा। बीवी बोली क्या हो गया मौलाना से, क्या तुम्हारी रंजिश? लगा नहीं, वो बुलाया हमने, नजराना भी हमने, चंदा भी हम करें दुनिया में, इन्हें खिलाएं पिलाएं, चंदा कर करके नजराना दें और तकरीर भी अपने खिलाफ ही सुन लें, हम बोलेंगे भी हमारे खिलाफ। तो बीवी बोली है कि छोड़ दो काम, मौलाना के पीछे पड़े। तो मोटा ताजा था तो कोनी मारी बहू के इसने, खेल दिया पीछे में, तू अपना काम कर। और डंडा लेके जब आया ना, अगर खड़ा हो गया साइड में, मौलाना साहब ने देखा कि पैर नहीं यार छोड़ेगा नहीं। मौलाना साहब प्यार से बोले भाई साहब क्या बात है, क्या मामला है? इसने कहा मौलाना तुमने भाई साहब कह दिया, चलो अब आपसे तो कुछ नहीं होगा, मगर अब मुझे उस आदमी का पता बता दो जिसने तुम्हारी तारीफ ली थी, अब मैं उसकी खैरियत मालूम करूँ। मुस्कुरा गए हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? एक सीसीटीवी कैमरा, उसका डर, उसका खौफ ये कि बंदा डर रहा है कि कोई जरा सी अगर गलत हरकत हो गई क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर याद रखो इधर तो तमाम गलत हरकतें करते हैं मगर ख्याल नहीं आता, कभी नहीं सोचते। एक कैमरा देख रहा है तो डर रहे हैं मगर परवरदिगार का कोई डर नहीं, ये कोई ख्याल नहीं कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है।
देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बोलो। अल्लाह ताला हर हाल में देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा, जनाब जुलेखा बहुत चाहती थी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने की बड़ी कोशिश की इन्होंने। सारी जिंदगी उनके इश्क में यूसुफ 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 करते करते गुजार दी। एक दिन ऐसा आया, 7 ताले लगे हैं, 7वें कमरे में है, अंदर है। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा, कालत हई तलक, कहने लगी यूसुफ जल्दी करो, जो करना है करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल माअल्लाह, आपने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने कपड़ा डाल दिया है, अब हम जो कुछ भी करेंगे ये नहीं देखेगा, इसे दिखाई नहीं देगा। इतना सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, एक कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मेरा खुदा तो वो है जो 7 कमरों में 7 तालों के अंदर भी देखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो अल्लाह देख रहा है कि नहीं? रमजान आने वाला है सामने से, रोजा रखने के बाद में आदमी पानी क्यों नहीं पीता? कमरे में जाके पी तो सकता है, दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के, कौन देख रहा है? मगर कौन सा ख्याल है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रोजा रखने के बाद में बंदे की कैफियत ये कि पानी कमरे के अंदर बंद होके पी तो सकता है, मगर ये हाथ आगे नहीं बढ़ता, गिलास उठाता नहीं, इसलिए कि डर है, अल्लाह देख रहा है। बुरा काम करते हुए हिम्मत साथ नहीं देती, जवाब दे देती है, कहती है अल्लाह देख रहा है। वो कैफियत अगर आदमी की पूरे साल बन जाए ना कि अल्लाह देख रहा है। शराबी शराब पीते वक्त अगर ख्याल कर ले अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम शराब का गिलास फेंक देगा। चोर चोरी करते वक्त सोच ले, ख्याल कर ले अल्लाह देख रहा है, चोरी करना बंद कर देगा। बुराई करने वाला बुराई के वक्त में, गीबत करने वाला गीबत करते हुए, चुगली करने वाला चुगली करते हुए अगर ये ख्याल अपना बेदार कर ले कि अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम हर बुराई का एक लफ्ज से, एक जुमले से हो जाएगा। एक लफ्ज से हर बुराई का खात्मा। समझ रहे? तो कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, अपनी जिंदगी बदलने की। अल्लाह वालों से मोहब्बत है, इनकी बारगाहों में आते हो तो अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ। और ये ख्याल हर वक्त आपको झंझोड़ता रहे, ये ख्याल कि अल्लाह देख रहा है। हर मुसलमान को ये ख्याल झंझोड़ता रहे कि अल्लाह देख रहा है। बुराइयां खत्म होने लगी। मोबाइल में जब गंदी फिल्म आएगी, उसे देखते हुए नौजवान को अगर ख्याल आ जाए मेरा अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम उसको नहीं देखेगा। फिर देखेगा तो इतना देखेगा कि ये मोबाइल पर किसी की तकरीर सुनेगा, या अल्लाह का कलाम कुरान सुनेगा, या मुस्तफा की नाते सुन सुन के झूमता मचलता रहेगा। बदले अपने आप को, तर्ज जिंदगानी को बदले। जिंदगी मुख्तसर है। 2 मिसरों में बात खत्म करता हूँ। जिंदगी मुख्तसर है, सलीके से गुजार लो। शायर ने कहा है, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर है जिंदगी। कांटों पे चादर पड़ी हो तो यूं ही नहीं खींच लेते, खतरा होता है फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे। ऐसी जिंदगी की चादर दुनिया के कांटों पे पड़ी है। इस चादर को बड़े सलीके से उठाना है और ये ख्याल करते हुए उठाना है
कि ये चादर जो जिंदगी के कांटों पे, जिंदगी की चादर दुनिया के कांटों पे पड़ी है, ये चादर फट न जाए। आज अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, अपने आप को यहाँ आने के बाद में ऐसा बना कर जाओ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, यहाँ होने वाले जिक्र अस्कार को अल्लाह कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको नेक अमाल